अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। आप बेदार हो गए क्या? अजान का वक्त हो गया, अब अजान हो रही है, अभी भी आप सोए हुए हैं। मुअज्जिन साहब फिर आवाज लगाता है, हय्या अलस्सलाह, ओ लोगों बिस्तर से उठ जाओ और नमाज के लिए आ जाओ। फिर भी आप सोए हुए हैं। फिर मुअज्जिन साहब आवाज लगाता है, हय्या अलल फलाह, ओ लोगों अगर कामयाब होना चाहता हो, अगर कामयाबी पाना चाहता हो तो मस्जिद के अंदर आ जाओ नमाज के लिए। फिर भी आप सोए हुए हैं। फिर मुअज्जिन साहब आवाज लगाता है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, कि ओ सोने वालों अब तो उठ जाओ, इसलिए कि नमाज नींद से बेहतर है, नमाज नींद से बेहतर है। अब आपको मालूम चला कि नहीं, अब तो उठना पड़ेगा। जल्दी जल्दी उठे, वजू बनाए, कपड़ा पहने, अब मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए घर से जा ही रहे हैं। मेन गेट पर, मेन दरवाजे पर पहुंचे, अभी आप कदम रखे नहीं, क्या आपके दिल में ये ख्याल आया कि मेरा 14 साल का बेटा भी कमरा में सोया हुआ है? और लोगों इसको सुनो, 14 साल का बेटा, 20 साल का बेटा अभी रूम पे सोया हुआ है, कमरा पे सोया हुआ है। आप बाप हैं, आप जानते हैं कि ये बाप की जिम्मेदारी है कि अपनी औलाद को उठाए और नमाज पढ़ाएं, उनको जगाएं, इसलिए कि अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कल क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में आपसे सवाल किया जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कल क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में आपसे पूछा जाएगा। अब आप कह रहे नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है, अब तो बेटा को जगाना पड़ेगा, अब तो बेटा को उठाना पड़ेगा। बेटा के दरवाजे पर गए, आपने दस्तक दी, आपने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब ना आया। जब अंदर से कोई जवाब ना आया, आपके दिल में फिर ये ख्याल आया, मेरा बेटा तो अभी IAS की तैयारी कर रहा है, मेरा बेटा तो अभी IPS की तैयारी कर रहा है, मेरा बेटा तो अभी गवर्नमेंट जॉब पाने की तैयारी कर रहा है, मेरा बेटा तो अभी मैट्रिक की तैयारी कर रहा है, देर रात तक पढ़ा होगा, अभी नींद मुकम्मल नहीं हुई होगी। और फिर ये भी सही है कि कल बेटा को स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, मदरसा जाना है, फला जगह जाना है, फला जगह जाना है। अब आप कहते हैं कोई बात नहीं, बेटा सोए रहने दो, कम से कम नींद पूरी हो जाए। और लोगों सुनो, आपका बेटा सोया रह गया और आप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए चले गए, इसलिए कि कल जब सुबह होगी तो आपका बेटा काम पे जाएगा, स्कूल कॉलेज जाएगा। ये तो मोहब्बत नहीं है। अल्लाह की कसम, अगर आपके दिल में अगर औलाद से ज्यादा अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए मोहब्बत होती तो आप ये न देखते कि आपका बेटा सुबह स्कूल जाएगा या कॉलेज जाएगा या यूनिवर्सिटी जाएगा, जहां जाएगा जाएगा। नमाज फर्ज है, नमाज का टाइम हो चुका है, उनको हुआ लोग पर नमाज पढ़नी पड़ेगी। आप साथ में बेटा को लेकर नमाज पढ़ने के लिए जाते या कम से कम बेटा को जगाते और कहते कि नमाज पढ़ लो, तो पता क्या चला कि हम बेटा से ज्यादा मोहब्बत करते, अल्लाह के रसूल से ज्यादा मोहब्बत नहीं करते। लेकिन नहीं, हमारे दिल में औलाद से भी ज्यादा अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत होनी चाहिए। ओ लोगों, अगर समझना चाहते हो तो जरा सहाबा किराम की जिंदगी पर नजर डाल कर देखो, पता चलेगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक, बेटा अब्दुर्रहमान, बाप मुसलमान, बेटा मुशरिक, गज़वा बदर के अंदर बाप मुसलमानों की तरफ से लड़ रहा है, बेटा मुशरिकीन मक्का की तरफ से लड़ रहा है। उसके बाद जब जंग खत्म हो जाती है, उसके कुछ दिनों के बाद बेटा अब्दुर्रहमान इस्लाम कबूल कर लेता है, मुसलमान हो जाता है। बेटा बाप के सामने कहता है कि अब्बू जान, गज़वा
बदर के मौके पर, गज़वाए बदर के दिन जब आप मुसलमानों की तरफ से लड़ रहे थे, मैं मुश्रिकीन मक्का की तरफ से लड़ रहा था। अब्बा जान कई मर्तबा आप मेरी तलवार के नीचे आए, कई मर्तबा आपकी गर्दन मेरी तलवार के नीचे आई, पर मैंने आपको बाप कहकर छोड़ दिया। लेकिन वो लोगों जरा देखो, उन लोगों जरा देखो, अपनी औलाद की मोहब्बत के लिए, उन लोगों अपने औलाद के मोहब्बत के लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करने वालों देखो। बेटा बाप अब्दुर्रहमान बेटा को जवाब दे रहा है कि ऐ बेटा, अगर खुदा न खास्ता कि गज़वाए बदर के मौके पर अगर तेरी गर्दन मेरी तलवार के नीचे आ जाती, अगर तेरा सर मेरे तलवार के नीचे आ जाता, तो मैं ये ना देखता कि तू मेरा बेटा है, बल्कि मैं अपनी तलवार से तेरी गर्दन मार देता और अपने दिल को ये कहकर तसल्ली दे लेता कि मेरी तलवार से कटने वाली गर्दन मेरा बेटा की नहीं, मेरी तलवार से कटने वाला सर मेरा बेटा का नहीं, बल्कि ये गर्दन और ये सर दुश्मन रसूल का है। ये मोहब्बत रसूल है। नहीं देखा जाएगा कि बेटा नाराज होता है या बेटा की मोहब्बत हमारे दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वो रात खत्म होने वाली है, अब क्या कलेक्शन करी साहब, तो खत्म कर दे तकरीर उधर थोड़ा सा। अच्छा तो एक शख्स का मोबाइल गुम हो गया, वही मौलाना नबी साहब। अच्छा आपका मोबाइल, अच्छा एक चैनल वाले हैं जो आपका बंगाल से यहाँ पे आए हैं मौलाना नदवी साहब के साथ और जान पहचान के भी हैं। इनका मोबाइल खो गया है, अगर किसी भाई को मिला हो या किसी के पास हो तो बराह करम आप इन तक मोबाइल ज़रूर पहुँचा दें। फिर से बता दूं कि एक भाई है जिनका मोबाइल खो गया है, पेशाब करने के लिए गया था, जेब से कहीं गिर गया है। अगर किसी भाई को मिला हो या किसी के पास हो और उन तक मेरी आवाज़ पहुंच रही हो तो आपसे बराह करम बहुत ही अदबन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप यहां पे आएँ और भाई साहब को उनका मोबाइल जमा कर दें। और एक ऐलान कर दूं आपके सामने कि लास्ट के टाइम अभी अल्लाहु अकबर 1:15 बजने को हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि इतनी ठंड के मौसम होने के बावजूद भी इतनी देर तक आप लोग मेरे सामने बैठे हैं। मैं आपसे वादा करता हूं मैं अभी तकरीर ख़त्म नहीं करूंगा, अभी बात ख़त्म नहीं करूंगा, क्योंकि अभी तो शुरू ही किया हूं। तो लास्ट के टाइम में जो घर जाना चाहते हैं, जो जिससे जो बन पड़े, जो देना चाहते हैं मदरसे के लिए, आप यहाँ पे आके जमा कर सकते हैं, दे सकते हैं आप अल्लाह की राह में। अच्छा बच्ची खो गई है, कुछ नहीं बोलूँगा कैमरा वाले सामने, कुछ बोलूँगा तो फिर और कुछ बोल देंगे लोग। अच्छा कटहल, सुगंध की कटहल बड़ी। अच्छा एक बच्ची है जो खो गई है, अगर किसी के बाप या माँ अगर यहाँ पे हो या कोई जान पहचान यहाँ के हो, नाम है मस्तारा, क्या नाम है? अफीफा खातून, बाप का नाम पेशकर अली। बच्ची खो गई है, नाम अफीफा, बाप का नाम पेशकर अली। अगर माँ बाप तक आवाज़ पहुँच रही हो या इनके कोई रिश्तेदार हो तो वो स्टेज पे आकर संपर्क करें और बच्ची यहाँ से लेके जाएं। तो क्या बोल रहा था, 2 चीज़ हो गई, बाप बेटा। अच्छा तीसरी चीज़ पर ज़रा गौर कीजिए। अच्छा भाई को छोड़िए, बीवी को लीजिए। बीवी, अच्छा भाई बीवी से कौन नहीं मोहब्बत करता है? सब करता है ना बीवी से मोहब्बत, बीवी से तो सब कोई मोहब्बत करता है। अब जरा देखिए, अगर आप बीवी से, इस आयत करीमा के अंदर ये भी मैसेज दिया जा रहा है, कुल इनका नाबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम, अगर तुम अपनी बीवी से मोहब्बत करते हो तो करो, कोई बात नहीं, लेकिन देखना पड़ेगा कि तुम्हारे दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज्यादा मोहब्बत ना हो। अब देखिए एक चीज समझाता हूं मैं आपको। आपकी बीवी है ना, आपसे कहती है कि मुझे घूमने के लिए जाना है, तो अपनी बीवी को घुमाने के लिए लेके जाना ये जायज है। सुनिए, अपनी बीवी अगर कहीं पे जाना चाहती है तो आप बेशक अपनी बीवी को लेके जा। अपनी बीवी की बात करता हूं, अपनी बीवी की, दूसरों की बीवी की नहीं, क्योंकि आजकल हमारे जो नौजवान होते हैं ना, वो अपनी बीवी को छोड़कर दूसरों की बीवी को ज्यादा घुमाना पसंद करते हैं, नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो आप अपनी बीवी को कहीं पर भी घुमाने के लिए लेके जा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। अब जरा देखिए, आपकी बीवी कह रही है कि मुझे नेपाल लेकर चलिए, मैं घूमने के लिए जाऊंगी। अब आप नेपाल लेके जाओ, ठीक है, तैयार हो जाओ। अब बीवी तैयार हो रही है, अब कैसे तैयार हो रही है ना, तो होंठ पे 5 किलो लिपस्टिक लगा रही है, गाल पे 5 किलो
मैदे का आटा लगा रही है, एकदम बन ठन के एकदम छमक छल्लो, जिसको कहते हैं ना हेमा मालिनी, हेमा मालिनी बन के तैयार हो रही है। अब आप बीवी को ये देखकर अगर तुम इस तरह जाओगी तो मैं नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि इस्लाम का ये हुक्म है वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला, कि अगर तुम घर से बाहर जाओ तो पर्दे के साथ जाओ। जमाना है जाहिलियत की औरतों की तरह तुम नहीं जा सकती हो, चलो ये सब उतारो और बुर्का वगैरह पहन लो। अब बीवी कहती है कि नहीं मुझे इसी तरह जाना है। अब आप क्या करें? आप कहते हैं कि अगर ज्यादा जबरदस्ती करूं तो बीवी नाराज हो जाएगी, वो मायके चली जाएगी, बीवी मुझ पर गुस्सा कर लेगी। अब आप बीवी की नाराजगी से बचने के लिए, बीवी के गुस्सा से बचने के लिए अब आप बीवी को ये परमिशन दे देते हैं कि चलो ठीक है, अगर इसी तरह जाना चाहती हो तो चलो इसी तरह मेरे साथ चलो। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं चलेगा। अगर सच में